ओके, दिस आर द इंडेक्स। मतलब एक प्रैक्टिकल तरह से हम जाएंगे। पहले बेसिक क्या है हमारा, एवरीवन इज कंफर्टेबल इन माय हिंदी ना? ठीक है। सो एनीथिंग यू हैव एनी डाउट्स प्लीज नोट डाउन। तो बाद में आपको पूछना है, सबको एक क्वेश्चन तो पूछना है। ऐसा कोई टाइम के हिसाब से देखेंगे तो कुछ जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो चीज आपको पूछना ही है। ओके, द क्वेश्चन विल क्लियर ऑल डाउट्स, आवर डाउट्स। तो फर्स्ट, दीज आर द इंडेक्स, जिसको मैं लिमिटेशन किया है मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट से मैं लेके आया, जो अनुभव से। माय एक्सपीरियंस इज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 30 इयर्स इन सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग। सर्वे इज द, व्हाट इज मीन बाय सर्वे, मैंने पूछा था। सर्वे मतलब क्या है? सर्वे इज द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। कोई भी प्रोजेक्ट हम चालू करें, पहले क्या करते हैं? व्हाट वी डिड, वेदर यू आर डूइंग अ पूजा और नॉट, जो भी शुरू करने के पहले क्या करता है? पूजा करता है। तो उसके साथ साथ क्या भी हो जाता है? सर्वे उसके साथ रहता है। तो इट्स द इनिशियल प्रिलिमिनरी वर्क वी नीड टू कंडक्ट ऑन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट, आप इंफ्रा ले लो, बिल्डिंग ले लो, कोई भी प्रोजेक्ट है, विदाउट सर्वे, इवन नाउ इलेक्शन इज गोइंग ऑन, व्हाट दे आर डूइंग? देयर इज अ सर्वे। एवरीथिंग विदाउट सर्वे एक समुंदर है, ऐसा बोल सकता है। इट्स एन ओशन। हम लोग जो कर रहे हैं उसमें 0.001% जो कर रहे हैं। सो वी आर survey engineering. Survey is the part of engineering. We are going to know that. So survey is an engineering operation that involves assessing and record details with collection of observation and measurements on, above or beneath the surface of the earth. तो धरती के ऊपर जितना भी हम लोग जो कर रहे हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं, नाप रहे हैं, दे दो वो स्क्रीन वो ले लेगा, ये दे दो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विदाउट सर्वे वी कांट गो द नेक्स्ट स्टेप। हम लोग को अगला स्टेप में जा ही नहीं सकता है। वॉट एवर इट इज, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, वॉट एवर, एवरीथिंग इज देयर, बट सर्वे इज द इनिशियल इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। ओके, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। एंड वही तो सेकंड पॉइंट में मैंने बोला है, इंपॉर्टेंट टास्क एंड अ मेजर एसेंशियल पार्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड। पूरी इसमें मैराइन इंजीनियरिंग में भी क्या लगेगा? मैराइन सर्वेयर। जो टनल में भी, माइंस में भी क्या लगेगा? वहां वो उस तरीके से। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या लगेगा? ये दीज आर द डिपार्टमेंट सेपरेटेड इन मेनी टाइप्स ऑफ इन द लैंड सर्वे। लैंड सर्वे हमारा पार्ट है। अभी जो रियल एस्टेट बिल्डिंग में जो हम लोग कर रहे हैं वो लैंड सर्वे है। एंड देन एज इट इज आई टोल्ड, मरीन सर्वे फॉर शिपयार्ड्स में जो करते हैं, ऑयल रिग्स जो चढ़ाते हैं, ये सब मरीन सर्वे। एंड एरियल सर्वे, व्हाट इज एरियल सर्वे? जो हमारा टॉप व्यू से, मतलब फ्लाइट मोड से वो लोग, मतलब हाई इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए, जैसे बुलेट ट्रेन करना है, हमको फास्ट स्पीड प्रोजेक्ट करना है, जैसे कि अभी बांद्रा कुर्ला सीलिंग प्रोजेक्ट्स है, सीडी का सीलिंग प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पूरा उसको क्या करना है? अनरीचेबल एरिया में एरियल सर्वे करना है। पहाड़ में आदमी तो नहीं जा सकता है सर्वे करने के लिए, एंड इट विल टेक प्लेंटी ऑफ टाइम। तो ओल्डन डेज में करता है, मॉडर्न डेज में एरियल सर्वे ऐसा किया है। एरियल सर्वे का न्यू एडवांस पार्ट है लाइक लिडार। लिडार क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। वो क्या चीज होता है? वो एक का फ्लाइट मोड में इतना सेंसर्स रहता है, तो इट विल व्हेन द फ्लाइट इज गोइंग ऑन, वो पूरा ऐसे ही फॉर द टेबल आई एम अज्यूमिंग लाइक अ माउंटेन, तो उसमें जाने के टाइम वो पूरा लाइट जो सेंस करता है, जितना डीप उसका डिप्रेशन जाता है, उसका पड़ जाता है, उसका अंदर से वो मेजरमेंट लेके वो देता है। तो उसको रख के पूरा उसका जो कॉन्टूर्स कितना है, उसका पूरा माउंटेन के अंदर कितना पेनिट्रेशन कितना है, कितना क्या क्या रॉक्स है, क्या है, जितना उसका मैक्सिमम डेंस है, उसके हिसाब से वो एडवांस मूवमेंट में स्कैन करके देगा। सो दिस टाइप ऑफ सर्वे इज द हाई स्टैंडर्ड सर्वे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? जो पुराना इजिप्ट मम्मी सब खोल के निकलता है जमीन के अंदर से, जो करता है, दैट इज आल्सो कम्स अंडर सर्वे। ओके, दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्वे। एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, मास, स्पेस रिसर्च, ये सब उसमें आता है। और जियोटेक्निकल सर्वे, जियोटेक्निकल सर्वे इस प्रोजेक्ट में हम लोग किया है। हमारा माटुंगा प्रोजेक्ट में जियोटेक्निकल क्या किया है? वाटर टेबल फाइंड आउट किया है, इनिशियल ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट, सॉइल स्ट्रेटा लिया है, डीप बोरिंग किया है। कितना मीटर्स गया है? आनंद को मालूम है कितना मीटर्स गया है? अप्रोक्सीमेटली वी वेंट अप टू 60 मीटर्स। 60 मीटर का पूरा नीचे का
वाटर टेबल जब तक नहीं आता है वहां तक हम स्ट्रैटा निकलेंगे. सो व्हाट काइंड ऑफ अ सॉइल इनसाइड दैट, तो कितना लेयर में आ रहा है, तो कितना मतलब रॉक कौन सी टाइप का है, बिकॉज एवरीथिंग कॉस्ट का ओरिएंटेड है. सो वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ सर्विस. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्वेइंग मेनली इन कंस्ट्रक्शन. हमको किस लिए सर्वे करना है, सर्वे किस लिए करना है, कॉमन बता दो. सो अपने किस लिए करना है, टेल समथिंग. कंस्ट्रक्शन में किस लिए सर्वे करना है, हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूट करना है तो सेटिंग आउट्स करना है. कम एक्यूरेसी में काम करना है. जो भी डिजाइन्स है, जो डिजाइन जो बनाता है वो डिजाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन टीम को पूरी तरह हेल्प करता है सर्वे टीम, क्योंकि वो एलैबोरेट करता है और उसको पूरा सेटिंग आउट्स करता है, उसको फील्ड में उसको मार्किंग करके देता है और उसको लेवल्स हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन सब मेंटेन करता है. ये सब करने का पर्पस है सर्वेइंग का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में. ठीक है. और उसके बाद व्हेन इट इज कम टू एज-बिल्ड्स क्यों लेता है, तो कितना हम लोग क्वांटम कैलकुलेशन किया एज पर उसके हिसाब से चल रहा है क्या. नॉट ओनली एज-बिल्ड्स, पुराना इसमें सिर्फ एज-बिल्ड रहता था. अभी वापस जो हाई राइज जो करता है, हेवी कंस्ट्रक्शन होता है, तो इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, उसमें कुछ मॉनिटरिंग वर्क भी ऐड किया है. उसके लिए सर्वे इस्तेमाल किया गया है. वो कौन सा टाइप है हम इसमें देखेंगे. उसके पहले हमको इसमें देखना है इक्विपमेंट्स एंड क्वालिटी मेंटेनेंस. मतलब जो भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक दिस, जो सम ऑफ द एबीसीडी व्हाटएवर इट इज. नॉर्मली टोटल सेशन सबको मालूम है. टोटल सेशन अभी वेरी फ्रीक्वेंट मोबाइल की तरह हो गया ऑलमोस्ट with that application everything. What is mean by a total session? सबको टीएस तो मालूम है. टोटल सेशन क्या चीज होता है, वो सर्वे इक्विपमेंट है. बट बिफोर टोटल सेशन क्या था, हम लोग जो पढ़ाई करने के टाइम ऑलमोस्ट एवरीबॉडी कंप्लीटेड इंजीनियरिंग, राइट. क्या था, वेरी गुड. उसके पहले डम्पी लेवल था, ऑटो लेवल था, कॉम्पास सर्वे था, प्लेन टेबल सर्वे था. दीज आर द सर्वेस. अभी मॉडर्न डेज में वो सब करेंगे ना. जो टाइम है, अभी तक हमारा जो टाइम मैनेजमेंट जो चल रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें नहीं बैठेंगे. एंड द टाइम इज कन्वर्टेड इनटू, अलग पांडे, टाइम इज कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट, मनी. आप एक ही स्लैब आप 100 दिन करते रहेंगे तो चलेगा, आपका लेबर 100 दिन काम करेगा. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द टाइम, इज रिलेटेड टू द मनी. तो उसको जल्दी करने के लिए क्विक, आप प्लानर किधर है, निखिल को मालूम है. निखिल एक प्लानिंग कल दिखाया शेड्यूल, ये स्लैब ये करेगा, ये करेगा. प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को डिफाइन करता है. तो उसके लिए उसके हिसाब से हमको क्या करेंगे, रिसोर्सेस लेके आएंगे. किस तरह लेके आएंगे, इस तरह लेके आएंगे. हम लोग नॉर्मली यहाँ का इंडियन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या यूज कर रहे हैं उसको सेग्रीगेट करके हमने बनाया है. ऑटो लेवल, डिजिटल लेवल, लेजर लेवल. लेजर लेवल इज इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पर है. लेजर लेवल मैक्सिमम कुछ लोग देखा होगा, कुछ लोग नहीं देखा होगा. वो ऑपरेशन एप्लीकेशन सब विल टेल यू, एक्सप्लेन. सो लेजर लेवल ये हो गया. ये किसके लिए यूसेज क्या है इसका, बेंचमार्क ट्रांसफर करने का, हमारा मतलब जो भी है डेटम्स रेफरेंस करने का, एंड वर्टिकल प्लेन चेक करने का. जो वर्टिकल प्लेन को हमको ऊपर उठाने के लिए एक एक चीज के लिए. सो इसका जो ऑफिशियल कैलिब्रेशन एक होता है. कोई भी इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, मेंटेनेंस होता है. कैलिब्रेशन should be done. Without a calibration instrument we cannot work at the site. हम लोग हमारा जैसे कि बाइक में कुछ चेक नहीं किया, हम लोग मतलब सर्विस नहीं किया, बाइक चलाएंगे क्या, नहीं चलाएंगे. लाइक दैट हम लोग हमारा जो इंस्ट्रूमेंट को रेगुलर चेक करना है. ऑफिशियल कैलिब्रेशन विद सर्टिफिकेट, जहां पे मतलब सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड कैलिब्रेशन सर्विस सेंटर है बाय द क्लाइंट्स और कंसल्टेंट्स जो भी है, उसमें प्रॉपर्ली ईयरली वंस उसमें ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से हमको कैलिब्रेट करना है and it will verify at the site. और in-house calibration होता है, ये किसी भी साइट में होता है. आपने देखा in-house calibration नहीं देखा, लेकिन माटुंगा प्रोजेक्ट में होता है. Why माटुंगा is special? माटुंगा प्रोजेक्ट में जो चीज होता है आप लोग देखेंगे सर्वे में, वो कहीं और. तो यहाँ पे जितना लोग वेंडर आया, लाइक स्काफ एक चीज बोलता था. क्या बोलता था, कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो क्या बोलता था. Nobody is recording ना. हाँ बोलो. ये बोलता था, सर हमने इसके पहले लोधा में काम किया. कहाँ काम किया, सर बांडू पे काम कर रहा है. वहां पे ये सब नहीं पूछ रहा. दैट्स व्हाई माटुंगा इज स्पेशल. व्हाई इट इज स्पेशल, माटुंगा हम लोग खाली प्रोजेक्ट में कॉलम में बेंचमार्क बनाने के लिए नहीं आया. माटुंगा प्रोजेक्ट को बेंचमार्क बनाने के लिए आया. सो
everything based on quality is special for Matunga project and it is leading the project. यहाँ से सबको डिटेल भेजा गया है, यहाँ से सभी प्रोजेक्ट्स को हमारा जोन का सभी फॉर्मेट भेजा गया है, यहाँ से स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड हम लोग रख रहे हैं और व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस एंड वी विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ये सब चीज है. एंड सेकंड थिंग, टोटल सेशन हमारे पास है सेटिंग आउट ऑफ 2D and 3D पॉइंट्स एंड रिकॉर्ड द एस्पेक्ट्स. इसके लिए हम यूसेज कर रहे हैं एंड ऑफिशियल कैलिब्रेशन. इसको भी सारे इंस्ट्रूमेंट का ईयरली वंस ही होता है एंड क्वार्टरली साइट में हम क्या करते हैं, उसमें एक एप्लीकेशन है चेक एंड एडजस्ट. तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे मतलब जो चेक करते हैं ना घर में ब्रेक वगैरह बराबर है, ये सब चेक करते रहते हैं. उसके लिए हम सारा चीज हम लोग रखे हैं उस तरीके स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब है. सेम थिंग फॉर all laser instruments and other things. It is quarterly once you should verify your maintenance of the instrument. क्यों वो कर रहे हैं? Suppose I got a call from 2 days before from Mr. Jignesh Rathod of SCOF project manager. Sir, हमको चेक करना है टावर 5 का कैप्टन भी इधर बैठा है, तो चेक करना है आपका इंस्ट्रूमेंट से क्योंकि बांडुप में ये हो गया है कि नहीं. हंस रहा है, सच बोल रहा है, तो सच ही तो बोलना है हमको. That will help the training very good. तो आपको इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है. There is no variant in any other instrument. इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है? This is made in Switzerland. Am I right? Right. And the same thing, Sokia, made in Japan. Okay. सारे imported instruments here. But if you are not maintaining your calibration, it will make errors. It is not human error. It is instrumental error. इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है, टिल्ट में वो दिखा रहा है सही, बबल सीधा दिखा रहा है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ही टिल्ट हुआ, ऐसे रीडिंग दिखाए तो गलत होगा. ऐसा हुआ है बांडुप में, because the servicing was not done in an authorized service center. Why here written as an authorized service center? जहाँ पे ऑथराइजेशन है वहीं पे उसको सर्विस करना है. नहीं तो वो चाइना वाला कुछ भी डाल देगा, ऐसा बोलेंगे ना, बट चाइना वाला इज बेटर देन एनी इन द वर्ल्ड आई थिंक. तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए. हम बोलते हैं ना कि फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिकली मतलब अरे यार चाइना वाला माल सही नहीं है, तो क्वालिटी लेस को इस तरह बोलते हैं, वो नहीं करना है हमको. नेक्स्ट थिंग, तो जिग्नेश ने